वंदे मातरम भैया बहनों। पिछले कंटेंट्स में हमने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उत्तराधिकार की परंपराएं, मनसबदार, जागीरदार, जब्त और अबुल फजल की अकबरनामा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अकबर की नीतियों के बारे में, जहांगीर के शासन पर नूरजहां का प्रभाव, इसके बारे में, 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य और मुगलों के समकालीन विश्व में अन्य राजा और रानियों के बारे में जानकारी करेंगे। अकबर की नीतियों में इसको पढ़ने से पूर्व हम सभी अच्छी तरीके से परिचित है कि हमारे देश में जो प्रशासकीय व्यवस्था होती थी, प्रशासकीय व्यवस्था अर्थात शासन चलाने की जो व्यवस्था, वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की थी। हम ये भी सुनते हैं कि हमारे देश में राम राज्य कायम था। राम राज्य अर्थात सभी जगह प्रत्येक व्यक्ति शासक की ओर से जो व्यवस्थाएं की होती थी उससे वो संतुष्ट होता था। उसी की अनुपालना करते हुए अकबर ने अपने शासन की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। और ये हमें अबुल फजल की जो अकबरनामा है उसके जो 3 भाग है जिसका हमने अध्ययन भी किया था, उसमें संपूर्ण शासन व्यवस्था के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अकबर ने अपने जो क्षेत्र थे उनको प्रांतों में अर्थात सूबों में विभाजित कर रखा था और प्रत्येक सूबे का एक सूबेदार होता था और उस सूबेदार के शासन व्यवस्था में अच्छी तरीके से व्यवस्था चले इस दृष्टि से उसके कुछ सहयोगी भी होते थे, जिसके अंतर्गत दीवान यानी जो वित्त का काम देखता था, धन का, फिर बख्शी जो सैनिक अधिकारी होता था, फिर सदर जो धार्मिक मामलों का जानकार होता था, मुखिया होता था, और उसको ये अपने शासन क्षेत्र में धर्म की इत्यादि के बारे में व्यवस्था लागू करने की छूट दे रखी होती थी। फौजदार जो सैन्य अधिकारी होता था, कोतवाल यानी उस क्षेत्र का थानाधिकारी। तो अकबर ने अपनी व्यवस्थाओं को इस प्रकार से शासन को बहुत अच्छी तरीके से, उत्तम तरीके से चलाने की दृष्टि से ये संपूर्ण व्यवस्थाएं कर रखी थी। फिर अकबर के जो अभिजात थे, हमने मनसबदारों के कार्यों इत्यादि के बारे में भी पढ़ा है। तो अकबर के अभिजातों को सैन्य अभियान में यानी सेना के संचालन करने में, राजस्व का एक बहुत अत्यधिक मात्रा में राजस्व खर्च करने में ये छूट दे रखी थी। और अभिजातों के सैन्य अभियानों में व्यस्त होने के कारण उनके जो पीछे जागीरदार इत्यादि थे उनको कुछ अधिकार दे रखे थे। उनकी वजह से लोग परेशान भी होते थे। किसानों की अधिकतम उपज का हिस्सा भी वे ले लेते थे। 1570 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में सभी धर्मों के जो प्रमुख थे, उलेमा, ब्राह्मण, पारसी जिसको जरदुश्त धर्मों में आस्था रखते थे, और ईसाई जो यहूदी इत्यादि थे, उन सबको धर्मों के मुखियाओं को फतेहपुर सीकरी में एकत्रित किया और धर्म की एक विस्तृत चर्चा अनेक दिनों तक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलाई। अकबर को ऐसा कहा जाता है कि राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण कुछ धर्म के प्रति जिसकी कहते हैं बड़ी सोच उसके अंदर व्याप्त हुई, उसमें रानी जोधाबाई का भी अत्यधिक भूमिका रही है, क्योंकि वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी।
अकबर ने उसके लिए मंदिर का भी निर्माण करा के दिया और अनेकों दिनों के चर्चा चलने के पश्चात सभी समस्त धर्म के मुखियाओं के साथ चर्चा करने के पश्चात अकबर ने ये एक निष्कर्ष निकाला। आपकी पुस्तक में एक शब्द आया हुआ मतांधता। मतांधता यानी जो धर्म के मुखिया होते थे वो एक आदेश जारी कर दिए थे और उस मतांधता के कारण यानी उस आदेश को चाहे वह जैसा भी है एक धर्म के मुखिया ने जारी किया है इसलिए उसको अक्षरशः मान लिया जाता था यानी उसका अनुसरण कर लिया जाता था। तो अकबर ने ये विचार किया कि ये एक धार्मिक कट्टरता का अभिप्राय है और धार्मिक कट्टरता समाज में विभाजन का कार्य करती है। अतः उसने सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति ऐसा एक बीच का रास्ता निकाला जिसके अंतर्गत सभी नीतिगत जो मूल्य थे उसको महत्व देते हुए सुलह कुल की नीति का एक तरीके से प्रतिपादन किया। और अकबर ने अनेकों संस्कृत ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ इनका भी फतेहपुर सीकरी में ही एक मकतब खाना जिसको कहते हैं अनुवाद ब्यूरो, अनुवाद किसी की भाषा में अनुवाद करना यानी संस्कृत ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया जिसमें रजबनामा महाभारत को जिसका फारसी में अनुवाद हुआ उस ग्रंथ का नाम है रजबनामा। अनेकों ग्रंथों का अनुवाद कराया। फिर जहांगीर के शासन पर नूरजहां का प्रभाव ऐसा माना जाता है कि 1611 ईस्वी में जब जहांगीर ने मेहरुन्निसा अर्थात नूरजहां की उपाधि जहांगीर ने इनको दी तो नूरजहां का शासन पर अत्यधिक प्रभाव था और नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी करवाए और उस पर उल्लेख भी उनका किया हुआ रहता था। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में मुगलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और सैन्य व्यवस्था थी उसके कारण भारत अपना जो गौरव था उसको एक तरीके से कुछ समय में जो सैन्य अभियानों के कारण और अस्थिरता हुई तो वापस एक उसकी ओर बढ़ा और अनेक विदेशी यात्रियों ने भी भारत के समृद्धि की अपने लेखनों में उल्लेख किया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल में दस्तावेजों के अनुसार मनसबदारों का जो एक बड़ा हिस्सा था ऐसा माना जाता है 8000 लगभग मनसबदार थे जिसमें से केवल 145 यानी 5.6% ही ऐसे थे जिनको राजस्व अर्थात 60% से ज़्यादा यानी 100 रुपये में यदि माना जाए तो 60 रुपये केवल उनके मनसबदार जो अमीर उलेमा इत्यादि होते थे कुलीन जिनको कहते हैं वो खर्च करते थे और बाकी सब जनता मिलके 40 रुपये। तो आप सोच सकते हैं विचार कर सकते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में या मुगलों के शासनकाल में इन मनसबदारों को कितना अधिकार दिया रहता था। यही मनसबदार ऐसा माना जाता है कि मुगलों का जब 17वीं शताब्दी के शासन समय के पश्चात यानी औरंगजेब के पश्चात पतन होना प्रारंभ हुआ तो इन मनसबदारों की शक्तियाँ अत्यधिक बढ़ गई थी और धीरे धीरे वो अपना स्वतंत्र ताना बाना बुनने लगे। इस स्वतंत्र ताने बाने के कारण ही उनको भारत में जैसे अवध, हैदराबाद या कुछ उन्होंने अपना एक अलग ही शासन सत्ता स्थापित कर ली। हालांकि वो मुगलों की शासन सत्ता को स्वीकार करते थे, उनको ही अपना शासक मानते थे, लेकिन धीरे धीरे वे अपने आप को स्वतंत्र समझने लग गए। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन और मनसबदारों की भूमिका बढ़ती गई।
फिर मुगलों के समकालीन विश्व में राजा और रानियां, उस समय मुगलों के शासनकाल के समय ही विश्व में अनेक ऐसे जिसको कहते हैं योग्य शासक थे जिनकी चर्चाएं समस्त संसार में होती थी। उसमें ही तुर्की के सुल्तान सुलेमान, जिनका शासनकाल 1520 से 1567 ईस्वी तक रहा है। ऐसा माना जाता है कि इनका जो शासन का प्रभाव था ये अत्यधिक विस्तार से था। अत्यधिक विस्तार यानी इनका अधिकार, ऐसा कह दीजिए, बगदाद, इराक, हंगरी, पूर्वी ऑस्ट्रिया, और इनकी एक नौसेना भी इन्होंने गठित कर रखी थी। उस नौसेना के अंतर्गत अनेक शासन देशों के साथ इनके संबंध, जैसे कह सकते हैं स्पेन के साथ, भूमध्य सागर में इनकी नौसेनाओं की भूमिका देखते हुए स्पेन के साथ भी इनकी प्रतिस्पर्धा रही, और अरब सागर में भी इनका देखते हुए अनेक ऐसे हांगकांग, पुर्तगालियों के साथ, जिसको कह सकते हैं इनका एक तरीके से संघर्ष या इनकी सत्ता का प्रभाव रहा है। अफ्रीका तक भी इनके शासन सत्ता को मानने वाले अनेकों ऐसे देश गिने जाते हैं। इनको विधि निर्माता भी कहा जाता था। अनेकों कानूनों का इन्होंने निर्माण किया भविष्य को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनके शासनकाल में सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे। रानी एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी, इनका शासनकाल भी 1558 से 1603 ईस्वी तक रहा। फिर ईरान का जो शाह अब्बास, इनका शासनकाल 1588 से 1629 ईस्वी तक, और रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1599 तक। ये इस प्रकार से हमने पार्ट 4 मुगल साम्राज्य आज संपूर्ण किया है। आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप इनके समस्त भाग, यानी हमने 4 भाग मूल रूप से इनके पढ़े हैं, इनके समस्त वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, और आशा करता हूँ आप सबने पाठ्य पुस्तक खरीद ली होगी। नहीं खरीद ली है तो आज ही खरीदे, और पूरे पाठ को अच्छी तरीके से 2-3 बार पढ़ के, समस्त वीडियो को देखकर, इनके अभ्यास प्रश्न जो मैं आपको PDF नोट्स के रूप में भी दे रहा हूँ, उसमें कक्षा कार्य में दूंगा, तो आप संपूर्ण पाठ को पढ़ते हुए अच्छी तरीके से मुगल साम्राज्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।